हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? अभी तो खैर फेस्टिवल चल रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025-26 की बात करें, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर साथियों, इसके अलावा यहां पर बेस्ट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। अच्छे खासे सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है। चलिए तो गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। आज भाई, राधे राधे सभी का। बिल्कुल, नितेश, राहुल, जतिन, गिरिराज, सोना, आ जाओ भाई, आ जाओ। काजल, नितेश, स्वागत है आप सभी का भाई, स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने, सभी साथियों ने जो हाई कोर्ट की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, देखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीरियस तैयारी करते हैं। फॉर्म 10 लाख लगे हैं, फॉर्म 10 लाख लगे हैं, लेकिन सिलेक्शन 5670 का होगा। ये 5670 वह साथी हैं जो इनमें से सेलेक्ट होंगे। ये वही है जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो बिल्कुल मन से तैयारी करेंगे। सिर्फ फॉर्म भरने से या एग्जाम पे तैयारी करने से तैयारी नहीं होती। काफी सारे बच्चों का माइंडसेट यही रहता है कि फॉर्म निकलेंगे तब तैयारी करेंगे। फॉर्म निकल गए, फिर काफी सारे बच्चों का माइंडसेट रहता है कि एग्जाम आएगी, एग्जाम डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। जब हम कह रहे हैं एग्जाम दिसंबर में होगी तो दिसंबर में ही होगी। एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम आपके पास बचा हुआ नहीं है। जब टाइम कम होता है तो स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तैयारी करनी पड़ती है, सटीक तैयारी करनी पड़ती है। तो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड कर्मचारी चयन बोर्ड, मतलब आपके राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए ये जो आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं, ये हमने तैयार करे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। बहुत ही शानदार जानदार सवाल है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये 15 प्रैक्टिस सेट आप लगा लो, तैयार कर लो, वो भी मात्र 99 रुपए में। ठीक है ना? तो जेन्युइन क्लासेज ऐप पर ये ई बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। 15 मॉडल पेपर सेट हैं, इनको पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए और साथ में आंसर की भी आपको मिलेगी। तो बिल्कुल जरूर परचेज करो इसको। इसके अलावा दिवाली धमाका ऑफर एंड होने वाला है, 3 दिन बच रहे हैं, 25 तारीख को ऑफर एंड हो जाएगा। सभी कोर्सेज पर अप टू 95% छूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नौकरी बैच कॉम्बो 599। अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, तो आप एक ही बैच ले लो। अगर आप नौकरी बैच लेते हैं तो आपको फिर कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। इनका सारा सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। हर एग्जाम के अलग अलग फोल्डर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बने हुए हैं। फोर्थ ग्रेड स्पेशल बैच मात्र 299 का है, जिसमें मेरी लाइव क्लास चल रही है, हिंदी वाले सर की लाइव क्लास चल रही है, इंग्लिश की लाइव क्लास चल रही है। बीएसटीसी 399, पीटीटी 399, सीईटी 399। ये सभी कोर्सेज अप टू 95% छूट है, आप लोग इनको परचेज करें। और चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। शेयर कर दो भाई सेशन को, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो पहला सवाल ही शानदार जानदार सवाल है कि 400 साल पहले मेवाड़ में संत पीर शाह अली और यहां पर तुगक नीर, है ना, तुगक नीर जो है, किस ख्याल की रचना की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। 400 साल पहले मेवाड़ में संत पीर शाह अली और इसके अलावा तुगक नीर जो है, किस ख्याल की रचना की थी? सवाल नंबर फर्स्ट में जो राइट आंसर आएगा, कि बात हो रही है तुर्रा कलंगी ख्याल, नाम से पता लग रहा है। अब देखो, अपने बहुत सारे लोक नाट्य हैं, उनमें से ख्याल जो है लोक नाट्य है, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके अलावा आपके जैसे कि जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, इसका संबंध दोस्तों आपके आएगा तुर्रा कलंगी का तुगकनीर और संत पीर शाह से यहां पर संबंध इनका आएगा। राजस्थान भाषा में रामायण के लेखक कौन है? रामायण मतलब रामायण जो है, अब रामायण तो दोस्तों यहां पर वाल्मीकि की रचना है, लेकिन रामायण जो है वो राजस्थानी भाषा में किसने लिखी है? चलिए बताइए कमेंट करके। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल स्टार लगा दो, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए, मणिहर इसका आंसर होगा, जिनादत्त सूरी होगा, सीताराम लालस होगा, हनुमंत किंकर होगा, क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? ठीक है ना? तो परफेक्ट आंसर आपको एक ही नजर आ रहा है और बिल्कुल सही आप यहां पर कर रहे हैं। सीताराम लालस मत करना साथियों, हनुमंत किंकर होगा, क्योंकि रामायण की बात हो रही है कि राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखा है, तो हनुमंत किंकर इसका परफेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा साथियों? हनुमंत किंकर इसका परफेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ साथियों। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, पेपर में बार बार छपने वाला, राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था।
पहली बात तो आप मुझे बताओ राजस्थानी शोध संस्थान है कहां पर, और ये स्थापित किया गया किसके द्वारा? तेज सिंह, उदयवीर, डॉक्टर नारायण और कन्हैया लाल सेठिया। सवाल नंबर 3 की बात करें तो यहां पर डॉक्टर जो है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी जो है ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर आएगा। छाप के रखिए, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा स्थापित किया गया, तो डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? किसके द्वारा साथियों? सूत्रधार मंडन के द्वारा। मंडन वास्तुकार है ना। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना? मंडन की जब हम बात करते हैं, कुंभलगढ़ की बात करते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर लंबी है, चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी प्राचीर इसी किले की है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो इसका यहां पर दोस्तों जो वास्तुकार था वो कौन था? मंडन। कौन था प्यारे भाइयों? मंडन था। अब मंडन काफी सारे इनके ग्रंथ हैं, है ना, उनमें से वास्तु सार है, वास्तु मंजरी है, व्यवहार दर्शन और प्रसाद मंडन, इनमें से एक नहीं है, इनमें से एक नहीं है। और वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई है, यह आपको बताना है। 4 में जो आपका राइट आंसर आएगा साथियों, किसमें? यहां पर 4 में, 4 में जो राइट आंसर आएगा वो आपको बताना। फटाफट से बताइए, एक बार फटाफट से बताइए। 4 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, देखो, प्रसाद मंडन है, इसके अलावा वास्तु सार है, वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी की रचना नहीं है भाई, वास्तु मंजरी जो है इनकी रचना नहीं है। सूत्रधार मंडन की रचना वास्तु मंजरी नहीं है, याद रखना। अगला, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक दोस्तों, तो ये वापस से रिपीट हुआ है सवाल, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, हनुमंत किंकर। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरुषों के आभूषण और गहने जो हैं संबंध निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। अब पुरुषों के आभूषण किसके साथियों? पुरुषों के आभूषण। वैसे पुरुषों के आभूषण एक तो छैलकड़ी होता है, एक आपका मुर्की होता है जो कान में पहना जाता है, छैलकड़ी भी कान में पहना जाता है। तो इसमें एक तो गजलू, गज्जलू है ना, और एक ताजीम, एक बेलेरो। तो यहां पर सवाल नंबर 6 की बात करें तो गजलू की बात करें, यह आपका पैर, ठीक है ना। ताजिम की बात करें तो यह आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? टखनी। और बल्लेरों की बात करें तो यह आ जाएगा आपका गर्दन। क्या आ जाएगा साथियों? गर्दन। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सवाल नंबर 6 की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी होगा। छाप के रखिए। तो गजलू ये आपका पैर, ताजीम टखनी और बलेरो गर्दन, ये पहना जाता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध मेला, अब झालावाड़ में आपके 2 मेले लगते हैं, 2 पशु मेले आपके झालावाड़ में लगते हैं। एक तो पैर साथियों चंद्रभागा मेला जो चंद्रभागा नदी के पास में लगता है, नोट करना साथियों, चंद्रभागा मेला जो चंद्रभागा नदी के पास में लगता है। और चंद्रभागा जो मेला है पैर साथियों, ये आपके झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ में लगेगा। कहां पर लगेगा? झालरापाटन झालावाड़ में मेला आपका लगेगा, झालरापाटन झालावाड़। इसके अलावा चंद्रभागा को बात करें तो ये दोस्तों हाड़ौती का, क्योंकि झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र का भाग है, तो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं इसे। क्या कहते हैं साथियों? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्यारे भाइयों, यहाँ पर चंद्रभागा की बात करें तो ये आपके जो है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा नोट करना, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। और इसके अलावा चंद्रभागा मेले की अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और मेला है जो आपके झालावाड़ में लगता है, वो है साथियों गोमती सागर पशु मेला जो आपके झालावाड़ में लगता है। अगला क्वेश्चन, नागौर मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? नागौर, अब नागौर मेला दोस्तों लगता है, नागौर का जो, नागौर में वैसे तो बहुत सारे पशु मेले हैं, नागौर में बहुत सारे पशु मेले, लेकिन जो मुख्य पशु मेला है वो तेजाजी पर्व, जो परबतसर नागौर में पहले लगता था, अभी रामदेव बलदेव लगते हैं। परबतसर नागौर वाला जो है वो डीडवाना कुचामन में चला गया। बट ये पुराना जीके वाला सवाल है, तो ये पुरानी जीके पूछी जा रही है अभी तक। तो बताइए, अब नागौर मेला आपको बताना है। नागौर मेला ये कब लगता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो अलग है, तेजाजी वगैरह ये सब। नागौर मेला जो लगता है वो लगता है जनवरी फरवरी में। कब लगता है? जनवरी फरवरी। गोडवाड़ी बोली राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? गोडवाड़ी, गोडवाड़ी दोस्तों ये मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी, मारवाड़ी की क्या है? नोट करना, मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। और जैसे थली है, आपके गोडवाड़ी है, ये सब मारवाड़ी की बोली है। मारवाड़ी की उपबोली की बात करें तो मारवाड़ी की जो बोली है वो है गोडवाड़ी, ठीक है ना, गोडवाड़ी। गोडवाड़ी बोली बोली जाती है गोडवाड़ क्षेत्र में। अगर मैं आपसे पूछूं गोडवाड़ी कहां पर बोली जाती है, तो गोडवाड़ क्षेत्र में, गोडवाड़ नोट करना साथियों, गोडवाड़ क्षेत्र में यहाँ पर जो है गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है।
गोडवाड़ क्षेत्र जो आपके मारवाड़ का ही भाग है, और यहाँ पर दोस्तों जालोर है आपके दोस्तों, पाली, जालोर, सिरोही का कुछ भाग हो गया, इसके अलावा बाड़मेर का कुछ भाग हो गया। तो सवाल नंबर 9 की बात करें हम लोग तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर जालोर। ये जालोर गलत लिखा हुआ है, जालोर लिखो आप। क्या लिखो साथियों? जालोर। तो जालोर वाला जो क्षेत्र है, एक मिनट रुकिए, जालोर वाला जो क्षेत्र है वो किसका भाग है साथियों? तो जालोर वाला क्षेत्र जो है ये आपके गोडवाड़ प्रदेश का भाग है। अब ये जो गोडवाड़ प्रदेश है जहां पर लूनी नदी बहती है, गोडवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जहां पर लूनी नदी बहती है। सभी साथी मीटर को खींच के रखें, सेशन को लाइक करें, एक एक सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। बिल्कुल यहां पर नितेश, राहुल, मुकेश, राणा, विनोद छाप के रखिए। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर है आपका जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर। तो गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ सर्किट भी है जालोर, और आपके सिरोही के कुछ सर्किट को गोडवाड़ सर्किट भी कहते हैं। अगला, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि जो है सूची में राजस्थान का कालबेलिया नृत्य कौन सा साथियों? जो कालबेलिया नृत्य है, तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है इसको किस वर्ष शामिल किया गया? कालबेलिया लोक नृत्य को किस वर्ष शामिल किया गया, यह आपको बताना है साथियों, ठीक है ना? कालबेलिया लोक नृत्य को किस वर्ष शामिल किया गया? सवाल नंबर 10 की बात करेंगे तो कालबेलिया एकमात्र लोक नृत्य है, कालबेलिया इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर रखा है, वो 2010 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना? कालबेलिया की बात करें, कालबेलिया एक जनजाति का नाम है, इसे सपेरा जनजाति कहते हैं, और जो कालबेलिया सपेरा जनजाति जो नृत्य करते हैं उसे कालबेलिया नृत्य कहते हैं। वैसे इनके कई प्रकार है नृत्य के, जैसे शंकरिया नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, शंकरिया के अलावा दोस्तों पणिहारी इनके द्वारा किया जाता है, पणिहारी के अलावा इनके द्वारा बागड़िया किया जाता है, और बागड़िया के द्वारा दोस्तों इंडोनी जो है, इंडोनी इनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा प्यारे भाइयों यहाँ पर देखिए आपके जो बीन है, बीन है, इसके अलावा पुंगी है, बीन है, पुंगी है, वो इनके द्वारा यहाँ पर बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, करणी माता का बचपन का नाम क्या था? मैं फिर कह रहा हूं, लोक देवी वाला टेस्ट आने वाले संडे को होगा। अब जो संडे आएगा उसको लोक देवी का टेस्ट होगा। लोक देवी में पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने एप्लीकेशन में डिटेल में 6 क्लास या 7 क्लास में लोक देवी पढ़ाई है वो डिटेल में आप लोग पढ़िए। करणी माता देशनोक बीकानेर की है। कहाँ की साथियों? देशनोक बीकानेर। इनका मंदिर भी देशनोक बीकानेर में है, ठीक है ना? देशनोक बीकानेर कहाँ पर साथियों? देशनोक बीकानेर में मंदिर है। इनको चूहों वाली देवी कहते हैं क्योंकि इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे, नोट करना, चूहों वाली देवी कहते हैं। इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। यहाँ पर जिनको सफेद चूहे मंदिर में दिख जाएं तो सफेद चूहों को दर्शन शुभ माना जाता है, याद रखना। और याद रखना इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था। क्या था? रिद्धि बाई। करणी माता के आशीर्वाद से ही मेहरानगढ़ की जो नींव है वो रखी गई है, और जो बीकानेर की स्थापना है वो भी इनके आशीर्वाद से हुई है। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर रिद्धि। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, इसके प्रति मैंने कहानी भी आपको सुनाई थी, ठीक है ना? कि एक बाबा होते हैं और एक बाबा देवी की पूजा करते हैं, एक मतलब कि बुजुर्ग होते हैं और वो देवी की पूजा करते हैं। वो किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर चल जाते हैं, तो वो अपने बेटे की बहू को जिम्मेदारी देके जाते हैं कि बेटे की जो बहू है उसको बोल के जाते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करना, मैं तो जा रहा हूँ। अब वो लेट हो जाते हैं और यहाँ पर जो है उनकी बहू परेशान हो जाती है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दिया बत्ती करनी पड़ती है। तो माता फिर रूठ जाती है, और जैसे ही वो बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनका आगमन होता है उनके घर में और माता जी जाती रहती हैं, तो उनकी पीठ दिख जाती है। वो बोलती है माता रानी माफ़ करिए, आप नाराज मत होइए। तो वो वहीं पर रुक जाती है, तो उनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो याद रखना यहाँ पर जो है बाण माता, जो है बाण माता, इनकी पीठ की पूजा होती है। सवाल नंबर 12 में सॉरी माफी चाहूंगा, ब्राह्मणी माता, माफी चाहूंगा, ब्राह्मणी माता, सॉरी माफी चाहूंगा, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की पेट की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता की बात करें साथियों तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन बारा। कहां पर साथियों? सोरसन बारा में इनका मंदिर है, ठीक है। शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर मंदिर है। अर्बुदा माता सिरोही, इनको राजस्थान की वैष्णो देवी। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? राजस्थान की जो वैष्णो देवी है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुदा देवी सिरोही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मारवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, थार की वैष्णो देवी, तो फिर तनोट माता आ जाएगा कि थार की वैष्णो देवी किसे बोलेंगे? तनोट माता को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, बदाना माता का मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के बताइए, 100% टपकेगा। बदाना माता मंदिर कहां पर है? तो बदाना माता का मंदिर हो जाएगा कोटा में। कहां पर हो जाएगा साथियों? कोटा में। कौन सी माता है? बदाना माता। लिखो कोटा में। जैसे दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता, गोठ मांगलोद नागौर, नागौर में कौन सी माता है जो अभी 4th ग्रेड में पूछा गया था? दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। किसकी? दादीच ब्राह्मणों की, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है जिनका नाम है दधिमती माता। क्या नाम है साथियों? दधिमती माता, ठीक है ना? दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है जिनका नाम है दधिमती माता। और दधिमती माता की बात करें साथियों, दधिमती माता को यहां पर बोलते हैं आपके बदाना माता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
सॉरी, दधिमती माता जो है वो अलग है, वो गोठ मांगलोद नागौर की है। ये कोटा वाला जो है आपके मंदिर कोटा में बदाना माता का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ली माता का मंदिर कहां पर है, ये तो आप बता दोगे, फटाफट से बताइए। बड़ली माता, सवाल नंबर 14 का आंसर। बड़ली माता चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर दोस्तों, नोट करो, बड़ली माता कहां पर है, चित्तौड़गढ़। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बड़ली माता चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। चलिए, जैसलमेर में आपके स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता, और स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी। नोट करना साथियों, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी, भाटी राजवंश की कुलदेवी, इन्हें स्वांगिया माता कहते हैं। सुगन चेड़ी इनका प्रतीक है। बीकानेर में करणी माता है ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी मैं अभी बता रहा हूं, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का मतलब ही स्वांग का मतलब होता है साथियों, स्वांगिया माता मतलब स्वांग, और स्वांग का मतलब होता है भाला। ठीक है ना। तो यहां पर जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, इनका जो प्रतीक माना जाता है कि हाथ में जो भाला लिया हुआ, क्या लिया हुआ साथियों, हाथ में भाला लिया हुआ, मुड़ा हुआ भाला लिया हुआ, ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, सुगन चिड़ी के हाथ में भाला, तो स्वांगिया माता को बोलते हैं सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी इनका प्रतीक माना जाता है, इनके नाम से इनको जाना जाता है, तो याद रखना। तनोट माता थार की वैष्णो देवी कहते हैं, इनका मंदिर भी जैसलमेर में। थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी। और बीएसएफ की देवी कहते हैं, किसकी साथियों, बीएसएफ की देवी इनको कहा जाता है। शाकांबरी माता, शाकांबरी माता, शांबर की शाकांबरी, किसकी दोस्तों, शांबर की शाकांबरी माता है। और ये चौहानों की कुलदेवी है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर यहां पर 16 देखिएगा साथियों, 16 नंबर का क्या है, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर है। तो राजसमंद में जो लोक देवी का मंदिर है वो यहां पर क्या, घेवर माता है, तनोट माता, आशापुरा, आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, सिरवी जाति की कुलदेवी है। ठीक है। इसके अलावा तनोट माता तुम्हें मालूम ही है, बीएसएफ की देवी, जैसलमेर, आशापुरा माता, घेवर माता यहां पर राजसमंद में है। तो छाप के रखिए साथियों, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है, तो नोट करना, घेवर माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, राजसमंद में। छाप के रखिए फटाफट से, छाप के रखिए, घेवर माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो राजसमंद में आपका घेवर माता का मंदिर है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। पर साथियों छाप के रखिए, मीटर को खींच के रखिए, मैं फिर कह रहा हूं यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है, एक एक सवाल आपके यहीं से पूछे जाएंगे, बिल्कुल। करणी माता मंदिर बीकानेर में, देशनोक बीकानेर। करणी माता मंदिर कहां पर है, देशनोक बीकानेर। जीण माता रेवासा सीकर, रेवासा रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहाँ पर, इनका भाई का जो हर्ष भाई है इनके, तो हर्ष का मंदिर भी वहीं पर है। दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर, शीला देवी आमेर की है ना, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी लयो राजा मान सिंह के द्वारा आमेर की शीला देवी को बंगाल केदार कायस्थ को हराकर ये मूर्ति लेकर आए थे। मेरे प्यारे भाइयों, शीला देवी की जो मूर्ति है वो आमेर में स्थापित है। यहाँ पर पंच देवी की प्रतिमा इसमें उत्कीर्ण है, और इसके अलावा और 2.5 प्याला शराब इनके चढ़ाया जाता है। कितना दोस्तों, 2.5 प्याला शराब वाला जब सवाल बनता है तो वो इन्हीं का नाम आता है कि आमेर की जो शीला देवी हैं वहां पर 2.5 प्याला शराब। एक बार फोकस को ठीक करता हूँ, जब तक आप लोग जितने भी कंजूस इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करें। एक बार मैं फोकस को ठीक करता हूँ और यहीं से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फोकस करो, कॉमेंट करो, कमेंट करो भी, कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, पटाखे फोड़ रहे हो है। चलिए, तो यहां पर शीला देवी आमेर जयपुर के अंदर मंदिर है निम्नलिखित में। और हाँ, आमेर के कछुआ राजवंश की इष्ट देवी, ये कुल देवी नहीं है, कुल देवी जमुआय माता है, इन्हें इष्ट देवी बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस माता को तेमड़ताई भी कहते हैं, तेमड़ताई, तेमड़ताई माता किसे कहते हैं, तेमड़ताई माता आवड़ माता को, आवड़ माता को बोलते हैं तेमड़ताई माता, आवड़ माता। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छाप के बताइए साथियों, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। जिन्होंने एप्लीकेशन में मुझसे पढ़ा है उनको मालूम है सर, आपने खूब सारा लिखवाया है। लगभग 80 लोक देवियां मैंने पढ़ाई हैं, डिटेल के अंदर पढ़ाई हैं, मजेदार। सवाल नंबर 19 की अगर हम बात करें, सारिका माता, सारिका माता कहां की है, कमेंट करके बताएं। और इन्हें पुष्करा ब्राह्मणों की कुलदेवी माना जाता है। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां पर स्थित है, सुगाली माता, सभी साथी बताएंगे कमेंट करके। 1857 की क्रांति की कुलदेवी, 1857 की क्रांति की कुलदेवी, 1857 की क्रांति की कुलदेवी है, नोट करना, 1857 क्रांति की कुलदेवी, 1857 की क्रांति की कुलदेवी है प्यारे साथियों। और इसके अलावा आपको बताना है कि यहाँ पर 1857 क्रांति की कुलदेवी हो गई है ना।
इनको यहाँ पर जो है आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी, नोट करना साथियों, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी माना जाता है। और आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने अंग्रेज और यहाँ पर गुजरात की सेना से संयुक्त युद्ध किया था। चैलावास के युद्ध की बात करें, बिथोड़ा के युद्ध की बात करें, तो सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज चुरा के लेके चले गए थे, कहाँ पर? अजमेर। फिर बाद में इसको वापस से पाली में स्थापित करवाया, और इनका मंदिर कहाँ पर है? आउवा पाली, ठीक है ना, आउवा पाली में सुगाली माता का मंदिर है। तो यहाँ पर पाली इसका राइट आंसर होगा। सुगाली माता का वर्तमान मंदिर कहाँ पर है? पाली जिले में। कहाँ पर है साथियों? पाली जिले में यहाँ पर मंदिर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 में राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, युद्ध की देवी किसे कहते हैं? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय दोस्तों पाकिस्तान वालों ने गोले दागे तो अपने जो जैसलमेर वाला चित्तनोट माता का मंदिर है वहां पर बहुत सारे जो है बम गिरे, गोले गिरे, लेकिन वो फूटे नहीं दोस्तों, ठीक है ना, वो आज भी वो बम रखे हुए हैं, तो इसलिए माता की पूजा की जाती है, माता को रक्षक माना जाता है। वहाँ बॉर्डर पे मंदिर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे मंदिर है, तो वहाँ पर अपने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही इनकी पूजा अर्चना करती है, और BSF की देवी इनको कहते हैं। तो तनोट माता कहाँ पर है? तनोट माता आपके जैसलमेर के अंदर है। और इन्हीं को दोस्तों थार की वैष्णो देवी क्या कहा जाता है? आपके थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। नोट करना, थार की क्या बोलते हैं? वैष्णो देवी। नोट करो, थार की वैष्णो देवी यहां पर बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नाई समाज की कुल देवी, इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है, इनके बारे में मैंने आपको स्टोरी बता रखी है कि यहां पर जो है नाई समाज की कुल देवी है आपके नारायणी माता। नारायणी माता, इनको हम सती माता भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये मुकलावा एक रस्म होती है दोस्तों, गौना रस्म, उसके लिए जारी होती है अपने पति के साथ में। तो रास्ते में जो है इनके पति को सर्प खा जाता है, मतलब काट लेता है, सर्प ढस लेता है एक तरह से, और सर्प डसने से इनके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर साथ में ये भी सती हो जाती हैं। उससे पहले जब ये इनकी पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां चुनती हैं, तो इनकी मदद करता है एक मीणा समाज का व्यक्ति, और मीणा समाज का व्यक्ति मदद करता है। तो जब माता रानी जब सती होती हैं अपने पति के साथ में, तो उनसे कहती हैं उस मीणा, क्या आप मेरे भाई हो, आपने मेरी मदद की है, मांगो आपको क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पानी नहीं है, तो पानी की सुविधा हो जाए। तो बोले कि आप जितने कोस चलोगे उतने कोस यहाँ पर पानी पानी होगा, पीछे मुड़ के मत देखना, जब मुड़ के देखोगे वह बंद हो जाएगा। तो वो 3 कोस चला 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर आज भी पानी का स्तर जो नारायणी माता मंदिर अलवर के अंदर दोस्तों, बहुत उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी अभी भी है। तो नारायणी माता जिनका यहाँ पर दोस्तों मंदिर कहाँ पर है? अलवर जिले के अंदर है। और इसके अलावा नाई समाज की कुलदेवी मानते हैं। देखो इन कुलदेवी कौन सी समाज की है? नाई समाज की, जबकि मीणा समाज इसके पुजारी होते हैं, ठीक है, याद रखना। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का समाधि कहां पर है? कल्लाजी राठौड़, जयमल फत्ता दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के क्या थे? सेनापति। जयमल फत्ता, जयमल को कंधे पर बैठाकर दोस्तों इन्होंने क्या किया, जयमल घायल हो जाता है, और अकबर जब युद्ध करता है दोस्तों, तो उदय सिंह तो चला ही जाता है, जयमल लड़ता है, जयमल फत्ता वीरता से लड़ते हैं, जयमल घायल हो जाता है, गोली लग जाती है, तो ये जयमल का भतीजा होता है कल्लाजी, वो अपने गर्दन पर कंधे पर बैठाते हैं, 2 तलवार देते हैं जयमल को, 2 तलवार अपने हाथों में, चारों तलवार से लड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं 4 हाथों वाला लोक देवता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, किसकी बात करेंगे? चित्तौड़गढ़ कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां पर होगी? तो चित्तौड़गढ़ में ही होगी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है, तीसरे शाखा के समय दोस्तों जो है यहाँ पर इनका समाधि होता है। तो 4 हाथों वाले लोक देवता, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, तो 4 हाथों वाले लोक देवता की बात करें, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को। किसे कहते हैं साथियों? कल्लाजी राठौड़ को। नोट करना प्यारे साथियों, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। और इसके अलावा प्यारे भाइयों, इसके अलावा आप लोग नोट करना, एक तो कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, और इसके अलावा आप लोग नोट करेंगे प्यारे साथियों, इसके अलावा आप लोग नोट करेंगे कि भाई शेष नाग का अवतार किसे माना जाता है? शेष नाग का जो अवतार है वो किसको मानते हैं? तो कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार मानते हैं। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करते रहे, एग्जाम में छपने वाले टपकने वाले सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस देवी का गीत सबसे लंबा है? कौन सी लोक देवी है जिनका गीत सबसे लंबा है? बताइए, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनका गीत सबसे लंबा है। पहली बात तो लोक देवियों के जो गीत होते हैं, नोट करना साथियों, जो लोक देवियों के गीत होते हैं, लोक देवियों के जो गीत होते हैं, और लोक देवियों के गीतों को क्या बोलते हैं? लोक देवियों को गीतों को क्या बोलते हैं बताइए? तो लोक देवियों गीतों को बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है बताइए, लोक देवी के जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अब यहां पर सबसे लंबा जो लोकगीत है वो है जीण माता का। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। और यहाँ सेकावाटी के जो चौहान हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती है।
हाँ, चिरजा, चिरजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? चिरजा। चिरजा जो होते हैं वो आपके लोकगीत हैं, यहाँ पर चिरजा लोकगीत हैं, याद रखना चिरजा, ठीक है ना। तो जीण माता रेवासा सीकर सबसे लंबा लोकगीत है, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं इनको, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मूठ या तंत्र मंत्र की देवी, कोई तांत्रिक होते हैं, और तांत्रिक जब दोस्तों तंत्र मंत्र से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं उसे मूठ तंत्र कहते हैं। और 25 में जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा बदाना माता। बदाना माता जो है ये मूठ तंत्र मंत्र की देवी मानी जाती है। नोट करना सभी साथी, नोट करना बदाना माता। एक एक सवाल पेपर में छपने वाला, टपकने वाला। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ऐसे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मूठ तंत्र मंत्र की जो देवी है वो बदाना माता यहां पर हो जाएंगी। सिर्फ 3 दिन इस ऑफर में बचे हुए हैं। दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है दोस्तों। धमाका आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिससे कि आपकी जिंदगी रोशनी से भर जाए, नौकरी वाली हो जाए दोस्तों बहुत जल्दी। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। सभी कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल रहे हैं। सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है ना। चाहे नौकरी बैच हो आपका, चाहे हाईकोर्ट 4th ग्रेड का हो, बीएसटीसी पीटीटी हो, ये सभी कोर्स। और ये तो सबके पास में होना चाहिए अनिवार्य रूप से। ये तो 99 रुपए तो आपको खर्च करने ही करने हैं, ये सबके पास में होना चाहिए। जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड में नौकरी लगना चाहिए, 15 मॉडल पेपर चाट लो, इनको रट लो, इनसे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आश्विन माह में लगने वाला कोटा का जो दशहरा मेला है, इसकी शुरुआत 1895 ईस्वी में किसके द्वारा हुई? तो यहां पर कोटा के शासक थे दोस्तों उम्मेद सिंह। कोटा के शासक थे महाराव उम्मेद सिंह। इनके शासनकाल में 1895 में यहां पर कोटा का दशहरा मेला। इसके ऊपर मेरी शॉर्ट रील बनाई हुई है, पूरा मैंने बताया था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, काफी दिन तक ये चलता है, लगभग 15-20 दिन तक ये चलता है दोस्तों। इसमें यहाँ पर संगीत होता है, नृत्य होते हैं, यहाँ पर कव्वाली होती है। कव्वाली क्या मतलब, सॉरी, नृत्य, संगीत, और मतलब कि बहुत सारे कवि आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं, ठीक है ना। तो ये कविता वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो मेला लगता है, प्रॉपर मेला लगता है, झूले वगैरह प्रॉपर मेला लगता है। और दशहरे के दिन आपके रावण का दहन होता है। इस बार 215 फीट रावण बनाया गया था, आपको मालूम ही है, रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो उम्मेद सिंह यहाँ पर राइट आंसर आएगा। सेवड़िया पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? अच्छा सवाल है, बताइए कमेंट करके। वेरी वेरी मोस्ट। पशु मेलों से संबंधित भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है 27 का जो राइट आंसर है रानीवाड़ा। सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है रानीवाड़ा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है रानीवाड़ा। सेवड़िया पशु मेला 27 यहाँ पर रानीवाड़ा आ जाएगा। कहां पर है रानीवाड़ा, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता? नहीं लगता। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, पुष्कर मेला भी लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है तो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर मेला साथियों लगेगा, ठीक है। मातृकुंडिया मेला राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, ठीक है ना। और चंद्रभागा मेला ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। लेकिन ये जो है ना, ये मातृकुंडिया मेला ये नहीं लगता। कपिल धारा भी लगता है, पुष्कर, चंद्रभागा, हाड़ौती का जो लगता है। मातृकुंडिया मेला नहीं लगता कार्तिक पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में, कहां पर लगेगा? ये गढ़ में, गढ़ चित्तौड़गढ़। ये आपके दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का मेला कहां पर लगता है? तो गोगा जी जिन्हें कहते हैं जहार पीर, जिन्हें कहते हैं सर्पों का देवता, इनका जन्म होता है यहाँ पर पीपाशर, सॉरी आपके ददरेवा चूरू के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू। और इनका जो जब इनका दोस्तों इनकी मृत्यु हुई उस समय इनका धड़ गोगा मेडी में जाके गिरा, तो वो सॉरी इनका धड़ जो है ददरेवा में जाके गिरा, तो शीर्ष मेडी हो गया ददरेवा, और जो धुरमेडी है वो गोगा जी हो गया। मतलब आपके हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ को धुरमेडी या धड़मेडी कहते हैं, और गोगा जी को जो शीर्ष मेडी है वो आपके ददरेवा चूरू, जहां पर इनका जन्म हुआ। तो याद रखना। आज की क्लास का आखिरी सवाल, छोटी छोटी क्लासें चल रही हैं, त्योहार का माहौल है, इतना पढ़ते रहिए, कैप्सूल मिल रहे हैं आपको। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? पहली बात तो कपिल मुनि का मेला लगता है कहां पर है? कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है, और ये दोस्तों कोलायत झील जो है बीकानेर में, वहीं पर। और मैं आपको बता दूं साथियों कि ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ये 30 सवाल महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद है साथियों इनमें से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये ई बुक फॉर्म में दोस्तों ये पीडीएफ आपको 15
प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, इसको आप लगाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम पैटर्न पर आधारित बहुत ही शानदार राजस्थान के नंबर 1 दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। अभी समय है, थ्योरी पढ़ी एप्लीकेशन पे, 299 में अपना बैच है, इसको परचेज कर लो। बाकी बैच परचेज नहीं करो तो ये तो सबके पास में होना चाहिए। अगर आपने बैच कहीं और से भी ले रखा है तो कोई मुझे समस्या नहीं है, लेकिन आप देखो प्रैक्टिस सेट तो आप किसी भी कोचिंग के लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग के लगाने चाहिए, उससे कि आपको पता लगेगा कि कौन सी कोचिंग ने किस लेवल का पेपर बना रखा है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, सब्सक्राइबर बड़े कम हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।